हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 27 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था आप सभी के, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितना नहीं किया है ना, एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। हमें ये जो आंसर की है बिल्कुल सटीक है, गूगल से सर्च करके ही आप लोगों को बताई जा रही है। अगर किसी न किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही होंगे तो वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 1 से 50 क्वेश्चन मैंने जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था सीईटी का, ठीक है, वो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग देख लेना। अब ये जो 50 यानी कि 51 से 50 क्वेश्चन आप लोगों को इस पार्ट में मिल जाएंगे, सेकेंड पार्ट में। तो देखिएगा यहाँ पर पहले आप लोग देख लेना, पहले के जो 50 क्वेश्चन है वो आप लोग देख लेना, यहाँ तक करा दिए थे ब्रॉडबैंड तक, ठीक है। इसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने होगा। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। टाइम जरूर लगा है आंसर की में, पर बिल्कुल सही सही आंसर मैं आप लोगों के लिए पूरी छानबीन कर लाया हूँ, ठीक है। देखो 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिसकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी। तो सभी को पता है कल्पना चावला और राकेश शर्मा गए हुए थे, तो कल्पना चावला की यहाँ पर मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें आपसे कहा गया है कि चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, और दूसरा कथन है तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में होते हैं। तो आप सभी को पता होगा दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित नहीं किया जाता। तो इनकम टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका सेंट्रल का अधिकार होता है, राज्य का कोई लेना देना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया गया है। जैसे राजस्थान अलग अलग राज्य की और भारत की अलग अलग यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा हल्का सा। तो जो फाइनल आंसर की आएगी अगर वो बी ऑप्शन करेक्ट बताती है तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ कि बिल्कुल ही ये पूरा करेक्ट है, क्योंकि फाइनल आंसर की जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। ये तो आप गूगल से सर्च करके भी ले आएंगे तो वो आप लोगों को ऑब्जेक्शन उठाने के लिए भी तो कहेंगे, थोड़े बहुत पैसे आप लोगों को देने होंगे, ऑब्जेक्शन उठाने होंगे, वो सारी चीज़ें भी तो होने वाली है ना। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चनों के आप लोगों को गलत सही आंसर एक दो के दिखने को मिल सकते हैं। कोशिश पूरी यही की जाती है, पर बहुत सारे स्टूडेंट विद प्रूफ यहाँ पर चैलेंज करते हैं, तो वो सिस्टम भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। तो वो है लॉर्ड मोरले। यहाँ पर डी ऑप्शन देखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिसमें पहले कथन में कहा गया है कि आक्रामक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है और फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। दूसरा कथन है कि संक्रामक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना अर्थ अधूरा रहता है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो ये न तो पहला कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, बाकी दूसरा कथन जो है बिल्कुल कर्म पर ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन फर्स्ट सेकेंड जो है सत्य है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखो, आनंद मग्न का समास विग्रह होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने आनंदित होना लिखा होगा, किसी ने आनंद आना लिखा होगा, पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आनंद में डूबा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ पर देखो, जिसमें प्रत या प्रति लिखा हुआ है वही करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाते तो आराम से सही होगा। देखो प्रत्येक, प्रतिकार और प्रत्यक्ष, यहाँ पर ए डी ई ऑप्शन जिसमें है वो करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट के सहायक नदी का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सुबनसिरी, और बहुत सारी जगह दे रखा है बुरही दिहिंग, दोनों ही आंसर निकल कर आ रहे हैं। जो फाइनल आंसर की आएगी उससे आप लोगों को इसका आंसर एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब। अब आप लोग जानते होंगे वैक्यूम ट्यूब जब नए नए कंप्यूटर आए थे पहली पीढ़ी के, उनमें ही काम आई थी, बाकी फिर चिप आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, तो प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखो, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो बहुत सारे इसको डाटा केबल बता रहे हैं, कोई कुछ और बता रहा है, जबकि इसका आंसर होगा बस। बस एक पूरा सिस्टम होता है जो कि तारों का समूह होता है, और ये बिट्स यहाँ पर शब्द आया है, बिट्स के समूह को ले जाता है, तो वो है बस। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें देखने को मिल जाएगी। अगली बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और जो सेकंड शिफ्ट या जो अगले दिन पेपर देने वाले हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकते हैं। हार्ड, मॉडरेट, इजी, कुछ भी आप लोगों के साथ हो सकता है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है, नॉर्मल सी बात थी। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमेणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछावा द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो वो था खलकणी माता डंकी मेला, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो बहुरूपिया कला जहाँ पर नाम आया है वहाँ पर जानकी लाल भांड का नाम आना जरूरी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 21 अक्टूबर 1943। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन को आपको चुनना है। तो सही कथन अगर आप लोगों को चुनना है तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बी और डी में है, वो आप लोग जब भी फाइनल आंसर की आएगी उसमें आप लोगों को कंफर्म होगा। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल बी भी बता रहे हैं, बहुत सारे डी भी बता रहे हैं, और गूगल पर सर्च करते हैं तो इसका आंसर प्रॉपरली नहीं निकल रहा है। तो ब्रिटिश संसद में 05 यानी कि 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। बिल्कुल ये सही बात थी। इसके बाद यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित है, ये भी सही बात है। 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त हुई, ये कोई सही बात नहीं थी। और डी ऑप्शन जो है 15 अगस्त 1947 को लागू किया, ये सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर, सॉरी, हाँ, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो रहा है, न कि बी। ठीक है, चलिए। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो देखो, अपने भारत का पेपर है, राजस्थान का पेपर है, तो भारत का ही क्वेश्चन आएगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर भारत जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत का ही आए, पर जिनको नहीं आ रहा था वो भारत लगा सकते थे। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर ऋतु बहारी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो 3 ऑप्शन जो है वो देखते ही कट रहे हैं, और अकाल वुड जो जैसलमेर एरिया साइड बाड़मेर जैसलमेर वाला, वो करेक्ट आंसर जीवाश्म पार्क होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहर या जनजाति के बारे में सही नहीं है? तो जो इनके मुखिया हैं उनको तपाड़ा नहीं कहा जाता है, ये ही यहाँ पर इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, ये लिखा हुआ है आंसर में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो गलत ही आप लोगों से सही पूछा गया है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में एक सेंटेंस दिया गया है, उसका पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया है, माई सिस्टर बेक्ड ए केक। तो इसका आंसर होगा ए केक वाज बेक्ड बाय माई सिस्टर। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक भाई है किसी का, इंडियन फॉरेन सर्विस में है, IFS है मतलब, तो उसको सारी भाषाएं आती है, उसको क्या कहेंगे? पॉलीग्लोट। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सी रिमार्क्ड दैट सी फेल्ट, यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं, यानी कि जो पैसा देती हो बढ़िया अच्छा खासा? तो कपास और तंबाकू, डी ऑप्शन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे उलझे होंगे मैं जानता हूं, पर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कपास और तंबाकू। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखिट में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो जैसलमेर में समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरे के नाम से जाना जाता है? तो वो श्रीगंगानगर ही है, डी ऑप्शन करेक्ट।
राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष लागू हुई तो 2015 और 16 में यहाँ पर लागू की गई थी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो जयपुर शहर में स्थित है, ठीक है ना। बहुत सारे उदयपुर लगा के आए होंगे, पर वो उदयपुर यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही माना जाएगा। ए ऑप्शन में ही रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर का। अगला क्वेश्चन देखो, डिप्यूटेशन का शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रतिनियुक्ति, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लिंग संबंधित अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो श्याम सन्यासी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सही है। रंजना अध्यापिका है, अध्यापक नहीं है, अध्यापिका ही है, सही है। वह स्त्री अपराधिनी है, अपराध नहीं है, अपराधिनी है। और डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गई होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक का भ्रष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करते हैं, देखो इस प्रकार का अगर आपकी क्वेश्चन आता है जो आने वाले शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक छात्राओं का समूह है जिसमें दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें स्थान पर खड़ी है। तो यहाँ पर दोनों छात्रा, अगर एक ही छात्रा को 2 बार गिना जाता है तो उसमें से 1 माइनस कर दिया जाता है। तो 19 + 19 - 1 यानी कि 38 - 1 बराबर 37 आंसर होगा। कुल छात्राएं यहाँ कितनी है? 37, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विषम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 3 शब्द एक जैसे होंगे, बाकी एक शब्द अलग होगा। तो देखो, संकलित, संचित और एकत्र करना का मतलब है कलेक्ट करना सारी चीजें, है ना। और तितर बितर यानी कि व्यवस्था बिगाड़ देना, समझ गए। चलिए, एक आयतन की परिमाप 90 मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन 450 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी की औसत मासिक आय 6000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 5500 है। ए और सी की औसत मासिक आय जो है 5250 रुपये है। तो ए की मासिक आय क्या होगी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5750 रुपये, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो आप लोगों को वही प्रिंसिपल, टाइम, रेट अपॉन 100 का कर देना है और फिर आप लोगों को 1 साल का ब्याज निकाल लेना है। तो 80 रुपये एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% घट जाती है, खर्च करने में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 21.25% यहाँ पर आंसर आया होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ओपेरा यहाँ पर आप लोग सर्च इंजन वेब ब्राउजर है, मोजिला भी है, सफारी जो कि एप्पल का है, ठीक है, आईफोन वगैरह का, और जीमेल यहाँ पर नहीं है। जीमेल तो अलग चीज़ है, तो बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो इसका भी करेक्ट आंसर मिलना मुश्किल है। कोई जगह बी है, कोई जगह ए है। तो यहाँ पर ए को ज़्यादा मान्यता दे रखी है। कोरचोरस कैप्सुलारिस ऐसा कुछ है, ठीक है, बायोलॉजी वाले जानते होंगे। चलिए, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1985 से 1990, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इधर के एरिया में भेड़ें ज़्यादा पाई जाती है, तो ऊन का उत्पादन ही राजस्थान करता है। बाकी चावल, गेहूं और जो चाय तो यहाँ होती ही नहीं है, ठीक है। चावल गेहूं बहुत कम होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उसका आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है राणा प्रताप सागर बांध, जो आप लोगों को पता होगा, जिसका उपयोग सिंचाई और जल दोनों के लिए किया जाता है। राउत भाटा एरिया, एमपी एरिया, बानपुरा एरिया उधर की साइड पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान और मध्य प्रदेश, समझ गए। चलिए, वर्गीज कुरियन को भारत की किस क्रांति के जनक माना जाता है? तो वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर नहीं होता है? तो खादी और ग्राम उद्योग, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोष के घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है, ठीक है।
4.9 करंट का आंसर था। ठीक है, अगला, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो 1991 में यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, विलोम पूछ लिया है एंसिनेंट का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा मॉडर्न। ठीक है, बी ऑप्शन। बाकी ये डिस्ट्रॉय, इंसर्ट, रफ, ये तीनों एक शब्द लग रहे हैं, थोड़ा सा समझ गए होंगे आप बात। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप लोगों से रिपोर्टेड स्पीच पूछा है, तो इसका पूछा है रवि सेड माई मदर इज़ गोइंग टू हर होम टाउन। तो रवि कहता है कि मेरी माताजी होम टाउन जा रही है। तो इसको आप लोगों को, अब रवि आप लोगों को बता रहा है तो गई, यानी कि उसकी माताजी गई, होम टाउन गई, तो रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट सेकंड जो है #2 में आप लोगों को बता दिए हैं। 50 क्वेश्चन आप लोग फिर से चेक कर लेना। ठीक है, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है, तीसरा पार्ट जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपने जितने भी आंसर, जितने भी सही हैं, जितना आपका स्कोर हो रहा है वो मैच कर सकते हैं। फाइनल आंसर की जो आएगी उसमें 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर नीचे या बोनस देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा, काफ़ी अच्छा